फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ऑटोमेटिक रिवर्स फॉल स्टार्टर को टाइमर के जरिए कंट्रोल किया था। इस स्टार्टर में हमने दो टाइमर कनेक्ट किया था, एक फॉरवर्ड टाइमर और एक रिवर्स टाइमर। देखिए होता क्या है, जैसे हम स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करती है। जितना टाइम इस टाइमर में सेट है तब तक हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करती। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होती है मोटर ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है। जितना टाइम इस टाइमर में सेट है तब तक मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा मोटर ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी और इस तरह से हमारी मोटर कंटिन्यू रन करती रहेगी। बट आज के स्टडी में हमने जो स्टार्टर बनाया इसमें टोटल हमने 4 टाइमर का यूज किया है। चलिए किस तरह से वर्किंग होगी समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने जैसे ही मोटर को स्टार्ट किया मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है। जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन के टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ सेकंड का डिले चाहिए, मोटर ने उतने सेकंड के लिए स्टॉप होना चाहिए, तो एक डिले टाइम हमने सेट किया। जैसे ही डिले टाइम का टाइमिंग कंप्लीट होगा मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। जैसे ही रिवर्स टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है यहाँ पर रिवर्स के लिए भी हमने एक डिले टाइमर सेट किया है। जैसे ही डिले टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा मोटर अगेन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। टाइमिंग कंप्लीट होते ही यहाँ पर डिले टाइमिंग के हिसाब से हमारी मोटर स्टॉप रहेगी। देखिए जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा मोटर ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। रिवर्स डायरेक्शन में रन करने के बाद रिवर्स के लिए भी हमने एक डिले टाइमर सेट किया है। तो इस तरह से कंट्रोल वायरिंग करने के लिए हमें वायरिंग किस तरह से करना होगी ड्राइंग के जरिए भी सीखने वाले हैं एवं वायर बाय वायर भी समझने वाले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस तरह से स्टार्टर बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए टोटल हमने यहाँ पे 2 कॉन्टेक्टर कनेक्ट किया है, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर, रिवर्स कॉन्टेक्टर, एक ओवरलोड रिले लगाया है जो कि फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में लगाया जाएगा। टोटल हमें 4 टाइमर की रिक्वायरमेंट होगी जो कि हमें ऑन डिले टाइमर लगाना होगा। आपके पास टाइमर किसी भी मॉडल का हो आप लगा सकते हैं, बट वो ऑन डिले होना चाहिए। देखिए हमारे पास टोटल 4 टाइमर है। देखिए हमारे पास जो 2 टाइमर है ये रिले टाइप टाइमर है और 2 हमारे पास यह टाइमर है। आपके पास किसी भी मॉडल का टाइमर हो आप कनेक्शन इसी तरह से कर सकते हैं। और एक हमें ग्लास रिले लगाना होगा जो कि 8 पिन ग्लास रिले है जो कि 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। देखिए एक ग्लास रिले 4 टाइमर और यहां पर हमने 2 कॉन्टेक्टर कनेक्ट किया है। जो फर्स्ट टाइमर रहेगा वो फॉरवर्ड ऑन रहेगा, सेकंड फॉरवर्ड ऑफ रहेगा, थर्ड जो टाइमर रहेगा वो रिवर्स ऑन और फोर्थ टाइमर जो रहेगा वो रिवर्स ऑफ टाइमर रहेगा। देखिए हमारे पास जितने भी कंपोनेंट है वो 220 वोल्ट पर ऑपरेट होते हैं। तो सबसे पहले हमने सभी कंपोनेंट्स में न्यूट्रल देखिए डायरेक्टली कनेक्ट कर रखा है, आप देख सकते हैं। अब किस तरह से लाइन की कंट्रोल वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए लाइन कंट्रोल वायरिंग के लिए हमने यहाँ पर लाइन के लिए फेज वायर कनेक्ट किया है। इसे ओवरलोड रिले के एनसी में कनेक्ट किया 95 नंबर पॉइंट में। ओवरलोड रिले के एनसी का आउटपुट हमने स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट में कनेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। एनसी एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा उसे हमने एनो एलिमेंट में कनेक्ट किया है। एनो एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा इस एनो एलिमेंट के आउटपुट से हमें रिले को ऑपरेट करना है। जो हमारे पास यह रिले है आप ड्राइंग में भी कनेक्शन देख सकते हैं। ओवरलोड रिले से एनसी पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, एनो एलिमेंट, यहां से रिले को ऑपरेट करना है और रिले में हमने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है। रिले में आप देख सकते हैं 2 और 7 जो होता है वो कॉइल होता है। 1 नंबर पॉइंट कॉमन होता है। 1 के साथ 4 देखिए यहाँ पर एनसी में रहता है और 1 के साथ 3 एनओ में रहता है। 8 नंबर पॉइंट कॉमन है। 8 के साथ 5 एनसी में रहता है और 8 के साथ 6 एनओ में रहता है। चलिए अभी हमें क्या करना है, जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा रिले ने ऑपरेट होना चाहिए। तो चलिए इसे रिले की कॉइल में कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ देखिए चूंकि हमें रिले में होल्डिंग भी कनेक्ट करना है तो होल्डिंग कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर पहले एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह से हम रिले में होल्डिंग कनेक्ट करते हैं उसी तरह से यहाँ पर पहले हम एक कनेक्टर अच्छे से टाइट कर लेते हैं। चलिए होल्डिंग के लिए आप रिले का कोई भी कॉमन पॉइंट यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर रिले का 1 नंबर पॉइंट यूज कर रहे हैं। इसे जैसा कि आप जानते हैं होल्डिंग कनेक्ट करने के लिए हमें रिले का कॉमन और एनो पॉइंट का यूज करना होता है। देखिए कॉमन 1 नंबर पॉइंट है। 1 नंबर पॉइंट में यहां हमने कनेक्टर कर दिया। होल्डिंग के लिए आप देखिए एक कनेक्टर एनसी के आउटपुट से ले सकते हैं या फिर एनो के इनपुट से लीजिए। तो हम क्या करते हैं, एनो के इनपुट से एक कनेक्टर लिया है और चूंकि हमें यहाँ पे होल्डिंग कनेक्ट करना है
तो होल्डिंग के लिए हम इस कनेक्टर को लेते हैं और इसे जो रिले का देखिए एनो पॉइंट है 1 के साथ 3 नंबर पॉइंट एनो रहता है, तो इसे 3 नंबर पॉइंट एनो में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए अभी जस्ट हमने रिले में होल्डिंग कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर होल्डिंग कनेक्ट करने के लिए हमने 1 और 3 नंबर पॉइंट का यूज किया है। रिले की होल्डिंग यहाँ पर हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, जो रिले का सेकंड कॉमन पॉइंट है जो कि 8 नंबर पॉइंट है, 8 और 6 आपस में एनो है। जब रिले ऑपरेट होगा तब इस एनो से सप्लाई पास होगी, तो इसे हमें सबसे पहले क्या करना है, यहीं से एक कनेक्टर लेना है और रिले के 8 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना। आप कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। अभी देखिए यहाँ पर अभी हमने कॉमन पर एक कनेक्टर कनेक्ट कर लिया है। 8 के साथ जो 6 नंबर पॉइंट होता है यह एनो में होता है, ठीक है। जब रिले ऑपरेट रहेगा तब सप्लाई यहाँ पर आएगी। देखिए पहले हम थोड़ी वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एनो से लेना है और से जो हमारे पास TR जो रिवर्स का ऑफ टाइमर है, रिवर्स का ऑफ टाइमर यह रहा। देखिए रिवर्स के ऑफ टाइमर के NC से होते हुए जो फॉरवर्ड टाइमर का ऑन टाइमर है, फॉरवर्ड के लिए ऑन टाइमर फर्स्ट टाइमर है, तो ऑन टाइमर की कॉइल में सप्लाई देना है। अभी देखिए हमने जो रिवर्स का ऑफ टाइमर है इसकी कॉइल में सप्लाई नहीं दिया है, टाइमर का टाइमिंग इसका स्टार्ट नहीं हुआ है। पहले हम थोड़ा बेसिक क्लियर कर लेते। देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी टाइमर में 10 सेकंड टाइम सेट किया है, ठीक है। अभी जैसे ही आपका टाइमर यदि ऑपरेट होता है, फिर से एक बार ऑपरेट होता है, तो ऑपरेट होने पर जो 10 सेकंड आपने टाइमिंग सेट किया है, 10 सेकंड तक उसकी सप्लाई जो रहेगी वो NC से जाएगी। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तो NC से सप्लाई कट होकर एनो में जाएगी, ठीक है। ये जो वर्किंग रहेगी टाइमर के ऑपरेट होने के बाद रहेगी। यदि टाइमर की कॉइल ऑपरेट नहीं हुई है तो उस कंडीशन में जो कंटिन्यूस सप्लाई है वो NC से जाती रहेगी। फिर से एक बार, यदि टाइमर की कॉइल ऑपरेट नहीं हुई है तो कॉमन की सप्लाई NC से जाती रहेगी। जैसे ही कॉइल ऑपरेट होगी, जितना टाइम सेट किया है उतने टाइम तक कॉमन की सप्लाई NC से जाएगी। टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद NC की सप्लाई एनो में आएगी। आई होप आपको टाइमर का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो। चलिए अभी हमने रिले के 6 नंबर पॉइंट एनो में कनेक्टर कनेक्ट किया है। इसे हमारे पास जो रिवर्स का ऑफ टाइमर है, इस रिवर्स के ऑफ टाइमर पर जो कॉमन पॉइंट है 15 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट में कनेक्टर अभी हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए अभी हमारे टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि कॉइल अभी ऑपरेट नहीं हुई है। तो इस कंटिन्यू में जो कंटिन्यूस सप्लाई रहेगी इस कंडीशन में वह NC से निकलती रहेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। चलिए अब 15 के साथ 16 नंबर जो पॉइंट रहता है वो NC में रहता है। तो 16 नंबर पॉइंट पर पहले हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाकर हमें फॉरवर्ड टाइमर की कॉइल को ऑपरेट करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए फॉरवर्ड टाइमर की कॉइल ऑपरेट होगी, मतलब इस टाइमर का टाइमिंग अभी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसे यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। फॉरवर्ड टाइमर का टाइमिंग यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर अभी फॉरवर्ड ऑन टाइमर ऑन हो चुका है। अब फॉरवर्ड ऑन टाइम का देखिए NC पॉइंट यूज करना है, रिवर्स कॉन्टेक्टर का NC यूज करना है इंटरलॉकिंग के लिए, ठीक है। एट ए टाइम पर एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहे तो रिवर्स का NC यूज करना है और इससे हमें फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। तो देखिए अभी हमने क्या करना है, कॉइल से ही एक कनेक्टर लेना है और आप रिले का कोई भी कॉमन यूज कर सकते हैं। हम 8 नंबर पॉइंट कॉमन यूज कर रहे हैं। चलिए यहाँ से कनेक्टर पहले 8 में कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए अभी हमने फॉरवर्ड ऑन टाइमर का NC पॉइंट यूज किया है। जितना टाइम इस टाइमर में सेट है उतने टाइम तक इस कॉमन की सप्लाई NC से निकलती रहेगी। इस NC से हमें क्या करना है, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। बट चूंकि एट ए टाइम दोनों कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं हो, इसके लिए हमें यहाँ पर इंटरलॉकिंग करना होगी। तो हम रिवर्स कॉन्टेक्टर का NC पॉइंट इंटरलॉकिंग के लिए यूज कर लेते हैं ताकि एट ए टाइम एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहे। चलिए अभी हमें क्या करना है, इस NC के आउटपुट पर एक कनेक्टर पहले कनेक्ट कर लेना है और इससे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 को ऑपरेट कर देना है। एट ए टाइम हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर सिंपल सी इंटरलॉकिंग किया है। चलिए हमारे पास फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का कनेक्शन यहाँ हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, हमें फॉरवर्ड का जो डिले टाइमर है, इस डिले टाइमर को ऑपरेट करना है। देखिए जितना टाइम सेट है उतने टाइम तक कॉमन की सप्लाई NC से निकलेगी। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होता है तो कॉमन की सप्लाई एनो से आएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए जब कॉमन की सप्लाई एनो से आएगी तो इस एनो से ले जाते हुए जो हमारे पास T ऑफ, जो मतलब जो फॉरवर्ड का ऑफ टाइमर है,
उस ऑफ टाइमर को ऑपरेट कर देना है। तो हमें क्या करना है, यहां से एनो से कनेक्टर लेना है और इसे A1 में यहां कनेक्ट कर देना है, ताकि हमारा जो डिले टाइमर है फॉरवर्ड के लिए वो डिले टाइमर ऑपरेट हो सके। चलिए टाइमर का एनो से कनेक्टर लिया है और इसे जो डिले टाइमर है फॉरवर्ड के लिए यहां पर A1 में कनेक्ट कर देना है। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। देखिए अभी हमारे पास डिले टाइमर की कॉइल ऑपरेट हुई है। दैट मीन्स डिले टाइमर का जो टाइमिंग है वह स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए डिले टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। जितना टाइम इसमें सेट किया है तब तक स्टार्टर ने स्टॉप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें 5 सेकंड सेट किया है तो 5 सेकंड तक कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलेगी। तो 5 सेकंड बाद देखिए जो कॉमन की सप्लाई है वो एनओ से आएगी। तो हमें एनओ से कनेक्टर लेना होगा। पहले हम इस कॉइल से कनेक्टर कॉमन में कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए जब टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तो कॉमन की सप्लाई एनओ से निकलेगी। ठीक है, हमने 5 सेकंड सेट किया है। 5 सेकंड बाद कॉमन की सप्लाई एनओ से आएगी। ठीक है, तो देखिए टी ऑफ का जो ऑफ टाइमर है, देखिए ऑफ जो पॉइंट है इसका एनओ पॉइंट है। इस एनओ पॉइंट से जो हमारे पास रिवर्स का ऑन टाइमर है उस ऑन टाइमर को ऑन कर देना है। तो ये हमारे पास ऑन टाइमर है। तो यहां से कनेक्टर लेकर इस ऑन टाइमर को रिवर्स के ऑन टाइमर को ऑन कर देना है। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। दोस्तों यदि वीडियो को वॉच करने के बाद थोड़ा भी डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और फिर भी यदि कोई डाउट रहता तो आप कमेंट से मैं जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें आप कमेंट का जवाब दे सके। चलिए इसे रिवर्स के ऑन टाइमर में कनेक्ट कर देना है। चलिए अभी हमारे पास रिवर्स का ऑन टाइमर का टाइमिंग भी स्टार्ट हो चुका है। अभी करना क्या होगा, देखिए रिवर्स का जो ऑन टाइमर है, देखिए रिवर्स के ऑन टाइमर के एनसी से, क्योंकि जितना टाइम इस टाइमर में सेट है तब तक सप्लाई पास होगी। ठीक है, एनसी से। तो रिवर्स ऑन टाइमर का देखिए एनसी यूज करना है, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का एनसी यूज करना है इंटरलॉकिंग के लिए। ठीक है, और यहां से हमें रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। चलिए सबसे पहले हमें इस टाइमर का एनसी यूज करना है। तो हम देखिए कॉमन पर पहले कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे जो इसका कॉमन पॉइंट है 1 नंबर पॉइंट यहां पर पहले कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए अभी 1 के साथ 4 नंबर पॉइंट इसका एनसी रहता है। तो 4 नंबर पॉइंट एनसी में पहले हमें कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे हमें कनेक्ट करना है फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट पर, ताकि इंटरलॉकिंग की जा सके। चलिए एनसी में कनेक्ट कर लेते हैं और इस एनसी के आउटपुट से हमें रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना होगा। तो हमें यहां पर देखिए इस एनसी पर पहले कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं और इससे रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। तो जितना टाइम इस रिवर्स टाइमर में सेट किया गया है उतने टाइम तक हमारा यह रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा। चलिए इस रिवर्स कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में कनेक्टर हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही देखिए इस टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा, देखिए जैसे ही इस ऑन टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तो जो एनसी की सप्लाई है वह एनो में आएगी। ठीक है, तो जो हमें रिवर्स ऑन टाइमर का जो एनो पॉइंट है इस एनो से ले जाकर हमें इस टी आर ऑफ मतलब जो रिवर्स का ऑफ टाइमर है इसकी कॉइल A1 में कनेक्ट कर देना है। चलिए पहले हम यहाँ एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही ऑन टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तो यह एनसी की सप्लाई इस एनो में आएगी और इससे इस डिले टाइमर को हमें रिवर्स के डिले टाइमर को ऑपरेट कर देना है। चलिए दोस्तों हमारा कनेक्शन ड्राइंग के अकॉर्डिंग हो चुका है। आई होप आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए पहले हम समझ लेते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है। चलिए यहाँ पर पहले रिले फिट कर दिया है, दोनों टाइमर में यहाँ पर टाइमिंग सेट कर दिया। आपको जितने भी टाइमिंग सेट करना हो आप टाइमर में सेट कर दीजिए। चलिए पहले हम इसे ऑन कर देख लेते हैं किस तरह से यह वर्क कर रहा है। चलिए सबसे पहले हम पावर को ऑन कर लेते हैं। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करी, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा यह डिले टाइमर ऑपरेट होगा। देखिए डिले टाइमर ऑपरेट हो चुका है। इसमें 5 सेकंड सेट किया है, 5 सेकंड तक ये स्टॉप रहेगा। 5 सेकंड बाद मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। जैसे ही रिवर्स टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा यहाँ पर रिवर्स का डिले टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं जितना डिले टाइम सेट किया मोटर स्टॉप रहेगी, अगेन मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। सो आई होप आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, ऑटोमेटिक रिवर्स और स्टार्टर को टाइमर के जरिए किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो
तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।